तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। एक बार फिर से यहाँ पर ममता दीदी अपना किला बचा पाएंगी या फिर इस बार जनता ने बदलाव की बुआर पर मुहर लगाई है। बंगाल में वोटिंग के टूट गए सारे रिकॉर्ड। एग्जिट पोल में भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। 200 पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के लिए 142 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। इन सीटों के सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है, जिसमें भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला भी था। सुबह से मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया और 90% के पार वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। इस बम्पर वोटिंग को टीएमसी बीजेपी के नेता अपने खाते में बता रहे हैं, लेकिन अब वोटिंग के बाद जो तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, इसमें तृणमूल कांग्रेस चौथी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल मुरझा रहा है। वन इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 148 बहुमत का आंकड़ा है। 294 पश्चिम बंगाल की कुल विधानसभा सीटें, इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 95 से 110 सीटें जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस के खाते में 177 से 187 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 से 3 और मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने मतदान के बाद ऐलान किया कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और बंगाल में बीजेपी का सफाया करेंगे। इसके साथ ही खबर हट के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 163 से 168 सीटें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 112 से 117 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। बहरहाल दोस्तों, ये तो थे एग्जिट पोल्स के आंकड़े। अब जब 4 मई को नतीजों का पिटारा खुलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में आखिर कौन सरकार बनाता है। इस वक्त आपको क्या लगता है, कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं।